ऐसा कोई भी नहीं है इंसान जिसकी जिंदगी में दर्द ना हो। तो इस बात से तो आप जो है अपने आप को निकाल दो कि भाई मेरा दर्द ज्यादा बड़ा है या इसका दर्द ज्यादा बड़ा है या इसका दर्द ज्यादा बड़ा है या इसको तकलीफ ज्यादा है। तो ये सब चीजें तो एक नॉर्मल सी बात है कि आपके अंदर सहन शक्ति कितनी बड़ी है, आपके अंदर पेशेंस कितनी है, आपके अंदर सब्र कितना है। बस ये मैं ना आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि हमें ना अपनी लाइफ को जीने के लिए एक लक्ष्य बनाना पड़ता है, एक मोटिव बनाना पड़ता है, एक उद्देश्य बनाना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम लाइफ जी भी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हम अपनी लाइफ को रियलिटी में जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। बहुत सारे लोग ना, और बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट पढ़ता हूं, जरूरी नहीं है कि वो मेरे कमेंट बॉक्स में भी हों, दूसरे लोगों के कमेंट बॉक्स में भी हम जब कमेंट पढ़ते हैं तो लोगों को इतनी तकलीफ और इतना दर्द है ना लोगों के पास में कि उनको ये लगता ही नहीं है कि भाई हम जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। इतनी बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। लोगों को इतनी तकलीफ, इतना दर्द, इतनी समस्याएं, इतनी परेशानी है कि उनको ना अपनी लाइफ को जीना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। लगता है कि कितना मुश्किल है भाई लाइफ को जीना, लेकिन लाइफ को जीना मुश्किल नहीं है। बहुत सीधी सरल सी जिंदगी है। आप इसको जैसे भी जीना चाहते हो ना उस तरीके से जो है जिंदगी चलती है। कोई कुछ नहीं करता किसी के साथ में, जैसा हम करते हैं अपने साथ में वैसा जो है हमें टाइम टू टाइम जो है ना रिजल्ट मिलता रहता है। और कुछ नहीं है, लाइफ का सीधा सा लॉजिक है कि जो आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको ये नेचर, ये प्रकृति आपको देगी ही देगी, और इसको बदलने वाला कोई है ही नहीं। बहुत सारे लोग अपने आप को ना जानबूझ के इतना डीप ले जाते हैं जहां से फिर निकलना उनका ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग अपने आप को इतनी डीप कंडीशन में डाल देते हैं, इतने मुश्किल हालातों में डाल देते हैं जहां से उनका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वहां से वो निकल नहीं पाते। और ये जितने भी बहुत सारे चैनल हैं सोशल मीडिया पे, मैं कोई यहाँ पे एडिटिंग करके किसी का चैनल का नाम नहीं दिखाने वाला या किसी को मैं ब्लेम नहीं करने वाला, लेकिन आपको सबको पता है कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं सोशल मीडिया पे जो सिर्फ ना सिर्फ दर्द को बांट रहे हैं, दर्द को ही बांट रहे हैं। अरे दर्द बांटने की चीज नहीं है, दर्द को संभालने की चीज है। दर्द जिसने संभाल लिया ना वो लाइफ को आगे लेके भी जा सकता है, लाइफ को चला भी सकता है, लाइफ को समझ भी सकता है और किसी को समझा भी सकता है। और बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो जिनके पास ना सिवाय दर्द के, पेन के, ना वो खुद निकलना चाहते और ना ही किसी और को निकलने देते और ना ही किसी और को निकाल सकते। तो ऐसे जितने भी चैनल है ना जो शायरियां करते रहते हैं और पेन वाली, दर्द वाली बातें करते रहते हैं, देखो यही तो होता है कि जो इंसान डिप्रेशन में जाता है, यहीं से स्टार्टिंग होती है लाइफ की डिप्रेशन की तरफ जाने की, यहीं से स्टार्टिंग होती है। और फिर हम जो है ना निकाल नहीं पाते। मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है इस टॉपिक को लेकर के कि जो ये हमारा दिमाग होता है ना, हम यहाँ पे कुछ चीजें इंस्टॉल कर लेते हैं, डाल लेते हैं, लेकिन हम यहां से ना उन बातों को, उन चीजों को बाहर की तरफ रिलीज नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते। हमारे पास फोन है, हमारा जब दिल करा हमने फोन में कुछ इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड कर लिया, लेकिन हम अपने फोन के अंदर से जब भी हमारा दिल करेगा हम उस चीज को रीसेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन यहां से हम डिलीट नहीं कर पाते।
या हम डाल तो कुछ भी लेते हैं, कुछ भी इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन फिर यहाँ से रिलीज करने के हमारे पास ऑप्शन नहीं होते और ना ही उन चीजों का हमें तरीका पता है कि यहाँ से हम उन चीजों को कैसे डिलीट करें। मैं भी जानता हूँ कि यहाँ से कोई भी चीज पूरी तरह प्रॉपर डिलीट नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। अगर लाइफ में किसी को थोड़ा सा पेन मिला है, थोड़ा दर्द मिला है, या किसी ने कुछ बुरा फेस देखा है, बुरा समय देखा है, तो वो मेमोरी उसके दिमाग में हमेशा ही रहेगी। इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मैंने बहुत कुछ रियलाइज किया है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। और अभी तक मैं यकीन के साथ आपको कह रहा हूं कि इतना पक्का मैं खुद को भी नहीं कर पाया हूं कि मैं अपनी स्टोरी इस सोशल मीडिया पे, इस यूट्यूब पे या फिर इस तरीके से किसी को बता पाऊं। मतलब कि मैं अभी तक अपने आप को भी इतना पक्का नहीं कर पाया हूं। और लेकिन मुझे पता है कि मैं इस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूं, तैयार कर रहा हूं, क्योंकि दर्द को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। हम सोचते हैं ना कि हमारा दर्द जो है निकल जाए कहीं बाहर, हम दर्द को छोड़ दें, दर्द को निकाल दें, क्योंकि दर्द क्या होता है कि हमारी किसी थॉट के साथ, हमारी किसी याद के साथ में जुड़ा हो। जो भी इंसान को तकलीफ होती है, उस तकलीफ का कोई ना कोई याद का कारण होता है, कोई थॉट होती है, कोई विचार होती है जो हमारे दिमाग से कभी जा नहीं सकती। तो इसका मतलब पेन कभी जाएगा नहीं हमारे दिमाग से। वो जो दर्द है, वो जो तकलीफ है, या वो जो थॉट है, या वो जो यादें हैं, वो हमारे दिमाग से यहां से कभी भी रिलीज नहीं हो सकती। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं है, और कोई तांत्रिक नहीं है, कोई साधु संत नहीं है, कोई भी इस धरती पे ऐसा इंसान नहीं है जो यहां से किसी भी चीज को रिलीज कर सके। अगर यहां से किसी भी चीज को रिलीज करोगे तो वो सिर्फ आप करो, कोई और नहीं करेगा। किसी भी चीज को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सिर्फ वो आप ही करोगे, कोई और नहीं करेगा। अगर हम गलती से किसी और के पास जाते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप समझ सकते हो इस बात को तो समझने की कोशिश जरूर कर। आपके पास दर्द है, आप गए किसी डॉक्टर के पास में, बॉडी का दर्द है, डॉक्टर ने आपको पेन किलर दे दी, मेडिसिन दे दी, आपकी बॉडी का दर्द ठीक हो गया या धीरे धीरे कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पेन इनसाइड है, दर्द इनसाइड है, तो उसके अंदर वो डॉक्टर क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता डॉक्टर। दुनिया का कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको इनसाइड पेन है, उसके डॉक्टर सिर्फ आप ही हो। उसके डॉक्टर, उसके वैद्य, उसके हकीम, जो भी हो ना, वो आप। कोई भी दुनिया का डॉक्टर उस चीज का इलाज नहीं कर सकता जो आपको इनसाइड पेन है। जो आपका इनसाइड पेन है उसको सिर्फ आप ही रिलीज करोगे, आप ही हैंडल करोगे। जो कुछ भी करोगे वो आप करोगे, कोई और नहीं कर सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर पता नहीं किसने क्या कर दिया, हम तांत्रिकों के पास चले जाते हैं, वो नींबू मिर्ची लहसुन जो है आपको दे देते हैं, और इंसान जो है ना उन चक्करों में फंस चुका है। आज के टाइम में ऐसा भी बहुत हो रहा है हमारे देश के अंदर, खास तौर पे हमारे भारत के अंदर जो है ना, लोगों को इस कदर बेवकूफ बनाया जा रहा है कि उनकी मान्यताओं के साथ में, उनके जज्बातों के साथ में, उनकी फीलिंग्स के साथ में, हर किसी चीज के साथ में खेला जा रहा है बिल्कुल, बस, और कुछ भी नहीं हो रहा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान की कैसी कंडीशन है, कैसी कंडीशन नहीं है, उसके हालात कैसे हैं, उसके जज्बात कैसे हैं, उसके ऊपर क्या बीत रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया सिर्फ आपकी वक्त का, उस नाजुक वक्त का, उस नाजुक हालातों का सिर्फ दुनिया को फायदा उठाने से मतलब है, और वो हर तरीके से उठाएंगे। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर अपनी फीस लेगा ही लेगा। वो डॉक्टर जो है आपके पास अपनी फीस छोड़ने वाला नहीं है, चाहे आपकी हालत कितनी खराब हो, कितनी अच्छी हो, वो डॉक्टर का काम है। और जो ये तांत्रिक हैं, ये मौलवी हैं, ये सब जो है, इनका भी काम है आपको लूटने का, तो ये लूटेंगे। तो मैं आपको फिर यही बताना चाहूंगा कि कभी भी
किसी को इनसाइड पेन होता है तो उसके जिम्मेदार आप हो, और उसके फिर डॉक्टर भी आप ही, कोई और नहीं है।